आज जो हम करेंगे वो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। तो यहाँ पे मोस्टली जो हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर डिस्क्राइब द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो कैसे की गई। तो याद रखें, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे की गई कि जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर में गैस को इंटर किया गया और इसमें से करंट को पास आउट किया गया, तो क्या हुआ कि जो है इलेक्ट्रॉन वो डिस्कवर हुए। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, तो हमारे पास है सर विलियम क्रॉक, वो साइंसदान था जिसने जो है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। अब सर विलियम क्रॉक ने जो ऑपरेटस बनाया था उस ऑपरेटस का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एक शीशे की ऐसी ट्यूब होती है जिसके दोनों साइड्स पे इलेक्ट्रोड जो होते हैं उन्हें फिट किया हुआ होता है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि एक साइड पे पॉजिटिव साइन है जिसको हम कहेंगे एनोड, यानी कि ये एनोड इलेक्ट्रोड है, और दूसरे साइड पे नेगेटिव साइन है जिसके हम कहते हैं कैथोड। और साथ ही हम क्या करते हैं कि इस गिलास वॉल में से वैक्यूम पंप के ज़रिए एयर को रिमूव करते हैं और इसके अंदर हम लो प्रेशर जो होता है उस पर गैस को इंटर करते हैं, और उसके बाद ये एनोड और कैथोड को हम अटैच कर देते हैं बैटरी के साथ। और बैटरी का क्या काम है, इट प्रोवाइड द हाई वोल्टेज, ये क्या करती है, हाई वोल्टेज को प्रोवाइड करती है। तो सर जो विलियम क्रॉक्स थे उन्होंने 1895 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एट अ वेरी लो प्रेशर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास जो पिक है इसमें हमारे पास एक गिलास ट्यूब है और इस गिलास ट्यूब में दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड है। अब जो दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड है, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज, और इसे कनेक्ट कर दिया गया है हाई वोल्टेज बैटरी के साथ और वैक्यूम पंप के ज़रिए एयर को रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद ये जो हमारे पास ट्यूब है इसका प्रेशर जो है वो बहुत ही लो रखा गया है, यानी कि ट्यूब के अंदर जो गैस का प्रेशर है वो रखा गया है 10⁻⁻⁴ ATM, यानी कि एयर रिमूव करने के बाद आपने कोई भी गैस एंटर करनी है और उसका जो प्रेशर है वो 10⁻⁻⁴ ATM रखना है। याद रखें यहाँ पे जो ATM है ये प्रेशर का यूनिट है। उसके बाद आपने क्या करना है कि हाई वोल्टेज जो है वो करंट प्रोवाइड करना है। जैसे ही आप वोल्टेज करंट जो है वो गिलास ट्यूब को देंगे तो आप खुद देखेंगे कि वहाँ से कुछ चाइनीज़ रेस जो होंगी वो खारिज होंगी, और ये जो चाइनीज़ रेस हैं ये बेसिकली मूव करेंगी, कैथोड सरफेस की तरफ से मूव करेगी और एनोड की तरफ जाएंगी। चूँकि ये रेस जो है ये कैथोड से ओरिजिनेट हो रही है, सो हम इन्हें कहते हैं दीज आर कॉल्ड कैथोड रेस। अक्सर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है वाई इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कैथोड रेस, के इलेक्ट्रॉन्स को हम कैथोड रेस क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर ओरिजिनेट एट द कैथोड सरफेस, क्योंकि ये कैथोड सरफेस से ओरिजिनेट करती हैं, सो दीज आर कॉल्ड कैथोड रेस। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, कैथोड रेस। उसके बाद जो सर विलियम क्रॉक्स था उसने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कैथोड रेस में कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो है वो फाइंड आउट किया। जब वो रेस पास आउट हुई तो उसने देखा कि इन रेस में कुछ खास प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, और इन प्रॉपर्टीज़ में जो मेरे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो कैथोड रेस है ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, यानी कि गिलास ट्यूब के अंदर या डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, और ये परपेंडिकुलर होती है कैथोड सरफेस के, यानी कि ये कैथोड सरफेस से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब भी हम कैथोड रेस के रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, उसके रास्ते में जहाँ से कैथोड रेस जो होती है वो पास आउट हो रही होती है, तो वो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का जो होता है वो इमेज बन जाता है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का जो होता है वो शेडो बन जाता है। उसके बाद जब कैथोड रेस को आप किसी भी बॉडी के ऊपर फॉल आउट करवाते हैं तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि कैथोड रेस जो होती है बेसिकली ये डिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी कि मुड़ जाती है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। यानी कि मैंने आपको पहले ही पीछे बात की थी कि जो हमारे पास कैथोड रेस होती है ये बेसिकली कैथोड से निकल रही है और कहाँ पे जा रही है, एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। किसकी वजह से, जब आपने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोवाइड किया, जो क्या जाहिर करता है कि आप जानते हैं कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये कैथोड रेस जो है चूँकि कैथोड से ओरिजिनेट करके एनोड की तरफ जा रही है तो ये जाहिर करती है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद हमारे पास जो था जे थॉमसन था, बेसिकली इसने डिस्कवर किया था चार्ज और मास रेशियो ऑफ द कैथोड रेस, के कैथोड रेस के ऊपर चार्ज कौन सा और मास कौन सा है। फिर ये देखा गया कि जो कैथोड रेस है, जब ये कैथोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब की साइड से टकराती हैं तो ये क्या करती है, लाइट जो है उसे पैदा करती हैं। उसके बाद साथ ये भी बात देखी गई कि जो कैथोड रेस होती है ये सेम टाइप की जो होती है वो इमिटेड होती है, यानी कि जो हमारे पास कैथोड रेस होती है इट विल नेवर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ गैस, कि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस फिल की है और कौन सी गैस फिल नहीं की।
उसके बाद हमारे पास इसका कंक्लूजन है। तो इससे हमारे पास ज़ाहिर होता है कि ये जो हमने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, ये ज़ाहिर करता है कि जो कैथोड रेज होती है बेसिकली इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो इनका नाम दिया गया है उन्हें आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन।